कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा उपमंडल के गांव बिहोले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 4 करोड़ 67 लाख की लागत से बने राजकीय पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक का लोकार्पण किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस पॉलीक्लिनिक में ऑपरेशन थिएटर, अल्ट्रासाउंड के साथ एक्सरे की सुविधा भी है। आधुनिक तकनीक से लैस प्रदेश का 7वां पशु अस्पताल इससे पहले सिरसा, जिंद, रोहतक, भिवानी, सोनीपत और रेवाड़ी में समकक्ष पशु अस्पताल है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जहाँ लेबोरेटरी और सभी ऑपरेशन थिएटर के साथ एक्सपर्ट डॉक्टर भी हैं। हरियाणा प्रदेश में हमने लगभग 650 नई गौशाला की खोली है और हमने गौशाला का बजट भी बढ़ाया है। ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है। उन्होंने कहा कि जो कि 2 करोड़ से बढ़ाकर 505 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस पॉलीक्लिनिक में ऑपरेशन थिएटर, अल्ट्रासाउंड के साथ एक्सरे और इसी के साथ सुविधा भी मौजूद है। इसलिए किसानों को, पशु पालकों को और उनके पशुओं की सेहत की चिंता लगी रहती थी। इस पॉलीक्लिनिक के खुलने से उनके पशुओं का इलाज की सुविधा मिलेगी। कि आज एक ऐसा स्थान हमारे यहाँ इस क्षेत्र के अंदर जुड़ा है जिसका आज उद्घाटन हुआ है कि हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रमिक भाइयों को जो एक रोजगार का भी साधन ये साथ में चलता है और ऐसा रोजगार है कि जिससे व्यक्ति अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ा सकता है। आज इस पशुपालन विभाग के द्वारा ये राजकीय पशु चिकित्सालय आज इसका उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि जो ये पशु चिकित्सालय यहाँ खुला है, इस पशु चिकित्सालय में जिसके ऊपर 4 करोड़ 67 लाख रुपया खर्च आया है और यहाँ पर ये हॉस्पिटल सभी आधुनिक सुविधाओं से ये सुसज्जित है। यहाँ पर्याप्त संख्या में डॉक्टर भी हैं, यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर भी है, यहाँ पर लेबोरेटरी भी है। लेबोरेटरी के साथ साथ यहाँ पर पशुओं को अगर कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो एक्सरे मशीन भी है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल जिसमें सभी सुविधाएं इसमें सुसज्जित हैं, क्योंकि ये बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर आज आप लोगों को समर्पित हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा मैंने बताया भी है कि किसान अपनी अलग इनकम के लिए दुधारू पशुओं को वो पालता है और दुधारू पशुओं के माध्यम से एक इनकम का साधन खड़ा होता है। पशुओं में कोई दिक्कत आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, बीमार हो जाए या कोई फ्रैक्चर आ जाए, क्योंकि पशु वो बता नहीं सकता, परंतु हमारे डॉक्टर यहाँ लेबोरेटरी के माध्यम से या एक्सरे के माध्यम से उसको देख करके पशु का एक सुरक्षित इलाज यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि हम सब देखते हैं, मैं आज यहाँ पर हमारे जितने भी पशुपालक हैं उनको भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं यह पॉलीक्लिनिक एक ऐसा संस्थान है जो अत्याधुनिक ये सुविधाओं से सुसज्जित है। यह इस क्षेत्र के पशुओं के लिए उच्च स्तरीय चिकित्साएं ये उपलब्ध कराएगा। ये भी मुझे बहुत खुशी है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में पशुपालन में कई चुनौतियां आ रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो
पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर के है। आज दुधारू पशु की कीमत हजारों में नहीं, आज लाखों में पशु उपलब्ध होते हैं। और बीमारियां आजकल इस प्रकार की आती हैं कि वे पशु का पता भी नहीं चलता। और एक, जैसा मैंने कहा कि एक इनकम का साधन भी है। हमारे किसान तो पालते ही हैं, परंतु जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन है, वो व्यक्ति भी इसके माध्यम से अपने परिवार का अच्छी तरीके से गुजारा कर सकता है। उसके सामने भी, क्योंकि जो भूमिहीन किसान है उसके सामने भी इतना जो महंगा अगर पशु मिलता है तो उसके सामने उसको खरीदने की बड़ी कठिनाइयाँ वो आती हैं। वह खरीद तो लेता है, परंतु उसे पशु के स्वास्थ्य की चिंता रहती है, क्योंकि महंगा पशु होता है। उसे लगता है कि बीमारी आ गई तो कुछ भी हो सकता है। परंतु इसका जो यहाँ पर ये पशु चिकित्सा केंद्र खुला है, ये संस्थान खुला है, आज इस पॉली क्लिनिक का आज उद्घाटन हुआ है। यह सारे हमारे जो पशुपालक हैं, चाहे वो भूमिहीन पशुपालक है, जिसको चिंता होती थी कि कोई बीमारी आ गई तो क्या होगा क्या नहीं होगा, अब वो सारी की सारी चिंता दूर करने का काम इस पॉली क्लिनिक से वो किसान और भूमिहीन किसान को वो करने का काम किया है। इस पॉली क्लिनिक में जैसा बताया गया है, पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, गायनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे जैसी सेवाओं के साथ साथ इंडोर और आउटडोर उपचार इकाइयां भी यहाँ उपलब्ध हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि साथ ही यह संस्थान विशेषज्ञ पशु चिकित्सक अधिकारियों, तकनीशियनों और सहायक स्टाफ से सुसज्जित होगा, जिसमें यह एक आदर्श पशु चिकित्सा केंद्र के रूप में ये काम करेगा, स्थापित होगा। मैं बताना चाहूँगा कि आज इस प्रकार के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 6 राजकीय पशु चिकित्सालय हैं और ये 6ठा चिकित्सालय आपके कुरुक्षेत्र बहौली गांव के अंदर खुला है। इससे पहले सिरसा, जींद, रोहतक, भिवानी और सोनीपत, रेवाड़ी में स्थित थे। अब ये 7वां पॉली क्लिनिक जिसका आज उद्घाटन हुआ है, ये कुरुक्षेत्र में भी हमारे कुरुक्षेत्र जिले के जो पशु पालक हैं उनके लिए एक ये महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगा। आज इसका उद्घाटन हुआ है। मुझे ये बताते हुए कि हमारे कुरुक्षेत्र जिला में 49 पशु चिकित्सालय हैं, 72 राजकीय पशु औषधालय चल रहे हैं। इन पशु चिकित्सकों के 51 पदों में से 47 पद वो VLDA के और 119 वो भरे हुए हैं। इससे पता चलता है कि हमारे सरकार पशु चिकित्सा पालकों के हित में किस तरीके से काम कर रही है। मुझे यह भी खुशी है कि अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि हमें एक गाय अवश्य घर में पालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग गाय घर में पालेंगे तो कई प्रकार की बीमारियां स्वतः भी समाप्त हो जाएंगी। भाइयों, हम सब ने गाय अवश्य पालनी चाहिए और इसके लिए हमने ये पहले 25,000 रुपया सब्सिडी देते थे। अगर कोई किसान या हमारा पशु जो पालक है, जो भूमिहीन है, अगर
वो घर में गाय रखना चाहता है तो हम एक गाय के ऊपर 30,000 रुपये की सब्सिडी वो हमारी सरकार उपलब्ध कराती है, ताकि पशुओं को, गाय को वो सुरक्षित और उसको पाला जा सके। मुझे ये भी खुशी है कि हमें जो आजकल की भागदौड़ हरित क्रांति के पीछे जो हम लगे हुए थे, और हरित क्रांति के कारण जो बहुत ज़्यादा उसकी आड़ में पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी खाद का हमने भरपूर उपयोग किया, तो उसके कहीं ना कहीं गलत असर और उसके हमारे शरीर के ऊपर भी वो दिखाई देने लगे। कई प्रकार की बीमारी है, क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स आज हमारे सामने आने लगी। और मेरा आग्रह है कि जब हम पशुपालक की बात कर रहे हैं तो हमें अपनी खेती को भी प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि इस प्राकृतिक खेती में सबसे ज़्यादा अगर उपयोग कोई है तो ये गौ माता का गोबर हमारी प्राकृतिक खेती में उपयोग होता है, और हमें इसका उपयोग करना चाहिए। जैसा अभी हमारे मंत्री जी ने भी बताया कि प्राकृतिक खेती की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, हम कम पेस्टिसाइड और खाद का उपयोग करेंगे तो कम बीमारियां होंगी। हमें डॉक्टरों पे भी नहीं जाना पड़ेगा, तो डॉक्टरों पे नहीं जाना पड़ेगा तो हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होगा, और शरीर हष्ट पुष्ट होगा, हम गति से काम को भी कर सकेंगे, हमारी विकास की गति भी बढ़ेगी। भाइयों, अगर हमारा हष्ट पुष्ट शरीर है, अगर कोई बीमारी आ जाती है तो भाइयों एकदम विकास की गति धीमी पड़ जाती है, रुक जाती है। तो हमें इस बात की भी चिंता करनी चाहिए, आने वाले समय के अंदर हमारी पीढ़ियाँ सशक्त और मजबूत हो, उसको लेकर के हमें प्राकृतिक खेती की तरफ वो बढ़ना होगा। और जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे तो हमने कहा है कि लोग लाइन में लग करके उस सामान को खरीदते हैं जो भी आप उत्पादन करते हैं। भाइयों, हमने लगातार, हमारी सरकार ने, चाहे गौ सेवाओं के लिए हो कि हमारी गौ माता वो बेसहारा ना रहे, गौशालाएं खोलने की बात हो, हरियाणा के अंदर लगभग 600 साढ़े 600 गौशालाएं हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर खोली हैं। और मुझे ये बताते हुए आज आप लोगों के बीच में ये गर्व भी हो रहा है कि 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में जो उनका बजट था गौशालाओं का, वो 2 करोड़ रुपए था। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 515 करोड़ रुपया ये बजट हमने करने का काम किया है, ताकि हमारी कोई भी गौ माता बेसहारा न रहे। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे पशुपालक प्रदेश में किसान हैं, हमें उनके ऊपर गर्व है। अपनी कड़ी मेहनत से हरियाणा को पशुपालन में उन्होंने विशेष पहचान दिलाई है। हमारे हरियाणा की तो एक अलग ये पहचान यहीं से बनी है कि देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, ये मेरे किसान और मेरे पशुपालक जिन्होंने हरियाणा में दूध की नदियों को बहाया है। मुझे खुशी है कि हमारे राज्य में देश के दुधारू पशुओं का मात्र 2.1% हिस्सा है, फिर भी हम देश के कुल दूध उत्पादक का 5.11% यहाँ से उत्पादन कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 में हरियाणा ने 1,22,20,000 टन दूध का उत्पादन किया है।